हिंदी में जाएगा। देखिए, आज हमने हमारे बहुत ही मजबूत कैंडिडेट फारूक शाब्दी का फॉर्म भरा है शोलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और हमें पूरा यकीन है जिस तरह का रिस्पांस उनकी इस फॉर्म भरने की रैली के दौरान हमको देखने को मिला है। सभी जात, धर्म और मजहब के लोग इसके अंदर शामिल हुए थे, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की गलती सता रही थी कि 5 साल पहले हमसे गलती हुई थी, और हारने के बावजूद भी फारूक शाब्दी और उनकी पूरी टीम, मजलिस के जितने भी पदाधिकारी हैं, लोगों के बीच में रहे, उनके सुख दुख के अंदर खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों की एक ये कहिएगा मोहब्बत कहिएगा, उनका जोश कहिएगा, कि इस बार वो गलती दोहराई नहीं जाएगी और फारूक शाब्दी साहब बहुत अच्छे अक्सरियत से यहाँ पर इंशाल्लाह कामयाब। महाराष्ट्र राज्य में एमआईएम की मार सबसे ज्यादा किसको बैठी है, महायुति को या महाविकास आघाड़ी को? अब हमारी ताकत देखते हैं, मार हमारे की किसको पड़ने वाली है, हमारे से क्या लेना देना है इसके अंदर। हम तो इलेक्शन लड़ते हैं हमारा जीतने के लिए, अब हमारी वजह से कौन मर रहा है कौन गिर रहा है हमें क्या लेना देना। नहीं, आपको टारगेट महाविकास आघाड़ी को हराना है या महायुति को हराना है? नहीं साहब, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, कोई हमारे इसका नहीं है। जीतने से पहले सबको बहुत अच्छे लगते हैं मुसलमान, और जीतने के बाद क्या होता है तो गाजापुर होता है, कोल्हापुर होता है, वक्फ बोर्ड का जब बिल आता है तो जिन लोगों ने है तो 2-2 घंटे धूप में खड़े रह के जिनको वोट दिए थे, वो शिवसेना के खासदार जो है वो बाहर निकल कर भाग जाते हैं। विधान परिषद के अंदर जब 12 सीटों की बात आती है, 12 सीटों की बात आती है, तो उनको एक भी लायक मुसलमान नजर नहीं आता है। लोकसभा के अंदर उनको एक भी मुसलमान को कैंडिडेट अपने टिकट देना चाहिए, ये नजर नहीं आता है। तो ऐसे हालात के अंदर यकीनन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमने बहुत सबको आजमा चुके हैं, लोगों ने हमको बहुत बार डर दिखा के अपना वोट हासिल कर चुके हैं, अब वो मजलिस के साथ। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा जातिवाद शरद पवार ने किया गया है, मुसलमानों को उम्मीदवार सर एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं साहब। इसी वजह से तो आप देखिए ना, उसमें आज रात में आप एक आमदार को देख रहे हैं एक पार्टी के अंदर, सुबह उठे उठे तक पता चलता है कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी में कूद गया है करके, फिर दोपहर आए तक पता चलता है किसी तीसरी पार्टी के अंदर। तो इनके पास ना कोई आइडियोलॉजी है, कोई नीति है, कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है। एक राजनीति के अंदर भी एक नीति हुआ करती थी, मॉरल्स वैल्यूज जिसे हम कहते थे, अब कुछ नहीं रहा है। सत्ता कैसे हासिल करना है, खोखे का कैसा इस्तेमाल करना है, यही सब धंधे चल रहे हैं। पिछले बार 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस ने एक भाषण में कहा कि पुन्हा इन, लेकिन इस बार नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? उनको कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? नहीं, अगर बोलते भी तो नहीं आने वाले थे, पुनः इन